UI UX डिज़ाइन के फ्री कोर्स डे नंबर 6 में आपका स्वागत है और डे 6 में आज हम सीखेंगे ऑटो लेआउट के बारे में। ऑटो लेआउट UI UX डिज़ाइनिंग में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है ऑटो लेआउट? क्योंकि बिना ऑटो लेआउट के हम रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन नहीं बना सकते और इसमें भी आपकी 3 तरह की चीज़ें होती हैं जिसमें कि हग कंटेंट्स होता है, आपका फिक्स विड्थ होता है और फिल कंटेनर होता है। अब ये तीनों चीज़ें क्या होती हैं, कैसे इनका यूज़ किया जाता है UI UX डिजाइनिंग में, वो भी हम कंप्लीट सीखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर फिग्मा मैंने ओपन किया हुआ है। अब सबसे पहले हम एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं कि ऑटो लेआउट वर्क कैसे करता है, कैसे उसका डिजाइन हम बनाते हैं यहाँ पर। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले ना मैं एक टेक्स्ट यहाँ पर लिखता हूँ। तो टी प्रेस करता हूँ टेक्स्ट के लिए और मैं यहाँ पर लिखता हूँ यहाँ पर बाई। एक बटन में यहाँ पर बनाऊंगा बाय नाउ। ये मैंने यहाँ पर ये ठीक है टाइप कर दिया। अब देखिए ये क्या है, मैंने यहाँ ना तो कोई फ्रेम लिया है यहाँ पे लिए, ना कोई शेप लिए जिसमें मैंने ये बटन यहाँ पर बनाया। लेकिन मुझे बटन डायरेक्ट तो मैं नहीं बना सकता, उसके लिए मुझे कुछ फ्रेम तो चाहिए। लेकिन ऑटो लेआउट अगर आप उसको कर रहे हो तो उसमें आपको कोई भी ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। वो क्या करता है, अगर मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और अगर मुझे इसको ऑटो लेआउट में कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या करना होगा, मैं शिफ्ट और ए प्रेस करूंगा जिससे कि जो मेरा ये नेम है, जो मैंने टेक्स्ट यहाँ पर लिखा है, वो ऑटो लेआउट में यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, शिफ्ट और ए प्रेस करता हूँ। देखिए ये क्या हुआ है, ऑटो लेआउट में यहाँ पर कन्वर्ट हो चुका है। अब ये एक फ्रेम बन चुका है, ठीक है। लेकिन अभी पीछे बटन तो हमारा ऐसा नहीं होता। बटन में तो पूरा उसका पीछे का जो फ्रेम है या कोई हमने शेप लिए वो भी हमें शो होती है, कलर हमें वहां पर शो होता है। तो मैं उसके लिए क्या करता हूँ, ये फ्रेम पे मैंने सिलेक्ट करा। इसके बाद ये फिल वाला ऑप्शन है जहां पर हम कलर यहाँ पर अप्लाई करते थे कि फिल वाले पे करते क्या हुआ, ये व्हाइट यहाँ पर हो चुका है। लेकिन मैं प्रॉपर इसको बटन की तरह यहाँ पर बनाऊंगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसका एक कलर यहाँ पर ले लेता हूँ और इसको ग्रीन कलर में यहाँ पर दे देता हूँ। और इसके बाद जो इसके कॉर्नर्स हैं मैं उनकी भी रेडियस यहाँ पर कम कर देता हूँ। मैं इसको ले लेता हूँ यहाँ पर 20। अब ये देखिए क्या हुआ है, अब ये मेरा एक बटन की तरह यहाँ पर बन चुका है जिससे कि बाय नाउ, ठीक है। इस तरीके से हम बटन यहाँ पर बनाते हैं। बाद में हम डिजाइनिंग करेंगे, प्रोजेक्ट करेंगे तो अच्छे से आप समझ पाओगे कैसे हम बटन को यहाँ पर बनाते हैं। लेकिन अभी हम क्या समझ रहे हैं, ऑटो लेआउट के बारे में। तो थोड़ा सा इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। अब मैंने इसको क्या करा, यहाँ पर ऑटो लेआउट में कन्वर्ट कर लिया है। इस पे कलर भी मैंने अप्लाई कर दिया, साथ ही मैंने इसके जो कॉर्नर रेडियस है वो भी मैंने यहाँ पर कम कर दी है। अब इसके बाद अब देखिए ऑटो लेआउट वर्क कैसे करती है। अब ये ऑटो लेआउट में कन्वर्ट हो चुका है। अब ये ऑटो लेआउट में कन्वर्ट हो चुका है, अब ये मुझे कैसे पता चलेगा। अब देखिए अगर मैं इसमें कुछ चीज और ऐड करना चाहता हूं, मान के चलिए कि मैं यहाँ पर कुछ चीज ऐड करना चाहता हूं। अब देखिए अब मैं ऐड कर रहा हूं तो क्या हो रहा है, जो मेरा ये पूरे का पूरा कंटेंट है, जो मेरा फ्रेम है, वो ऑटोमेटिक वो एडजस्ट हो रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है। कि मैंने उसमें कुछ भी चीज ऐड करी है तो क्या हो रही है, वो इंक्रीज हो रही है वो चीज, ठीक है। साथ ही अगर मैं इसको यहाँ पे इनको डिलीट करता हूं तो वो क्या हो रहा है, वो डिक्रीज हो रहा है। मतलब कि जो मेरा कंटेंट है, जो मैंने इसके अंदर, मैं दोबारा से आपको यहाँ पर इसको बाई नाउ, साथ ही इसमें मैं एक चीज और आपको समझाता हूं। देखिए यहां पर क्या आ रहा है, अभी ये हग, देखिए हग कंटेंट्स और फिक्स विड्थ। अभी फिल कंटेनर यहां पर नहीं आ रहा, वो बाद में मैं आपको बताऊंगा डिटेल में कैसे उसका भी यूज किया जाता है यहाँ पर। अभी वो आपको यहाँ पर शो भी नहीं होगा, ठीक है। लेकिन मैं इसमें कुछ भी चीज ऐड कर रहा हूं तो वो इंक्रीज हो रहा है, कुछ चीज मैं उसमें घटा रहा हूं तो वो क्या हो रहा है, वो डिक्रीज हो रहा है वहां पर। तो ये फायदा होता है ऑटो लेआउट का कि मेरे डिजाइन के अकॉर्डिंग वो ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाए। अब मैं इसमें कुछ शेप मुझे ऐड करनी है तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ये स्टार है, मैं स्टार यहाँ पर लेता हूँ और शिफ्ट प्रेस करता हूं, ठीक है, परफेक्ट शेप के लिए। और इसको मैं क्या करता हूं, यहां से मूव करता हूं और यहां पर मैं रख देता हूं। तो क्या हुआ है, मेरी जो शेप है वो यहां पर आ चुकी है और वो अपने आप, जो मेरा फ्रेम है, वो बटन है, वो अपने आप इंक्रीज हो गया और शेप की क्या हुई है, उसके अंदर आ चुकी है। इसका कलर मैं यहां पर चेंज कर देता हूं। मैंने इसको रेड कर दिया यहां पर। अब देखिए क्या हो रहा है, मैं इसको कम ज्यादा कर रहा हूं तो क्या हो रहा है, ये मेरा यहाँ पर एकदम परफेक्ट तरीके से एडजस्ट हो रहा है। और ये इसके अलाइनमेंट है, ठीक है। ये क्या है, इनको मैं यहाँ पर ये एडजस्ट कर सकता हूँ कि मुझे सेंटर में करना है, मुझे लेफ्ट साइड करना है, मुझे राइट साइड करना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इनको यहाँ पर एडजस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये काम होता है, क्या होता है हमारा ऑटो लेआउट का। अब इसको थोड़ा डिटेल में हम समझते हैं। अभी आपने समझ लिया कि ऑटो लेआउट वर्क कैसे करती है, क्या इसका यूज हम करते हैं। अब देखिए इसको थोड़ा डिटेल में समझने के लिए मैं क्या करता हूं, यहां पर एक फ्रेम लेता हूं सबसे पहले। तो मैंने यहां पर एक फ्रेम लिया, फ्रेम मैंने ले लिया। अब फ्रेम लेने के बाद इसके अंदर एक शेप मैं ले लेता हूं। तो शेप मैं एक रेक्टेंगल यहां पर ले लेता हूं, आर प्रेस करूंगा रेक्टेंगल के लिए। और एक मैंने यहां पर क्या करा है, एक शेप मैंने ले लिया और इस शेप का मैं कलर यहां पर चेंज कर देता हूं कुछ। मैं इसको थोड़ा ब्लू कर देता हूं यहां से, ठीक है। ये मैंने इसका कलर चेंज कर दिया।
अब देखिए अब क्या है, अब ये फ्रेम है और ये मेरी एक शेप है जो मैंने रेक्टेंगल यहाँ पर लिया है। अब मुझे इसको ऑटो लेआउट में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करता हूँ, इस कंप्लीट को यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं क्या करूंगा, शिफ्ट ए प्रेस करूंगा इसको ऑटो लेआउट में कन्वर्ट करने के लिए। शिफ्ट ए, तो क्या हो गया, ये ऑटो लेआउट में यहाँ पर ये कन्वर्ट हो चुका है। अब देखिए परफेक्ट तरीके से इसने चारों तरफ से इसकी जो हाइट थी वहां से भी और जो विड्थ है दोनों साइड यहाँ पर इसने परफेक्ट तरीके से उसको एडजस्ट कर लिया है। अब देखिए यहाँ पर कितना स्पेस है मेरा, ये जो ऊपर ये वर्टिकल वाला पार्ट है इसमें कितना है मेरा 42, नीचे भी आपका 42 ही मिलेगा। और जो मेरा ये हॉरिजेंटल वाला पार्ट है यहाँ पर क्या है 48 और यहाँ पर क्या है आपका 48। ठीक है, ये क्या बोलते हैं, हम इसको पैडिंग बोलते हैं। तो पैडिंग क्या है हमारी, देखिए ये वाली पैडिंग। अब जो मेरा ऊपर वर्टिकल वाला पार्ट था उसमें क्या है 42, देखिए आपको 42 शो हो रही है। और जो मेरा यहाँ पर ये हॉरिजेंटल वाला पार्ट था इसमें मैंने 48 लिया है, तो यहाँ पर कितनी शो हो रही है आपको 48 हो रही है। अब मैं इनको यहाँ से इंक्रीज डिक्रीज भी कर सकता हूँ। देखिए जो इसकी पैडिंग है मैं यहाँ से इनको क्या कर सकता हूँ, मैं इसको इंक्रीज डिक्रीज भी मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। ठीक है, इस तरीके से आप एडजस्ट कर सकते हो इन पैडिंग को भी। साथ ही मैं इनकी फ्रेम को यहाँ पर बड़ा छोटा भी मैं कर सकता हूँ। ठीक है, इस तरीके से। लेकिन अभी ये क्या है, हमारी एक शेप है अंदर। अब साथ ही अगर मैं इसमें कुछ चीज ऐड करना चाहता हूँ कि मुझे यही शेप मुझे और ऐड करनी है, अभी इसको थोड़ा सा डिटेल में हम समझेंगे। अब इस शेप को हमें और ऐड करनी है इसमें, तो वो क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, कंट्रोल टी प्रेस करेंगे। ये देखिए मेरी शेप यहाँ पर एक और मेरा रेक्टेंगल यहाँ पर बन गया और इसने फ्रेम ने जो मैंने ऑटो लेआउट इस पर लगाई थी वो क्या हुई है, यहाँ पर अपने आप वो इंक्रीज हो चुका है। अब मैं एक और कंट्रोल डी करता हूँ। ठीक है, वापस से कंट्रोल डी करता हूँ, तो ये क्या हुई है, अपने आप इस फ्रेम ने इसको एडजस्ट कर लिया है। ठीक है, एडजस्ट कैसे करा है मैं वो भी आपको बताता हूँ। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये फ्रेम है मेरा और ये मेरी अंदर शेप है, तो इस फ्रेम के अंदर ये मेरी शेप है और जो फ्रेम है मेरा वो क्या है, यहाँ पर इस फ्रेम को सिलेक्ट करूंगा तो ये फ्रेम क्या है मेरा, देखिए हग कंटेंट है मेरा। ठीक है, ये रहा हग कंटेंट, मतलब कि इस फ्रेम को मैंने क्या है कि ये आपका इसमें मैं कितनी भी हग कंटेंट का मतलब होता क्या है, मतलब कि एक फ्रेम मैंने बनाया, मतलब उसमें मैं हग कंटेंट का मतलब है कि इसमें जितनी भी चीजें मैं ऐड करूं वो ऑटोमेटिक वो एडजस्ट होए, कितनी चीजें मैं कम करूं तो वो ऑटोमेटिक वो डिक्रीज होए, मतलब वो उसको हग करके रखेगा। आप उसमें एक शेप लो, दो शेप लो, मतलब आप कितने भी डिजाइन बनाओ तो ऑटोमेटिक इंक्रीज डिक्रीज वो होता चले जाएगा। जैसे कि हमने एक डेस्कटॉप पे हमने कोई वेबसाइट हमने डिजाइन करी है, अब हमें उसे कन्वर्ट किस में करना है, हम उसे करना है मोबाइल ऐप में। तो जो डेस्कटॉप का जो हमने साइज लिया है वो तो हमारा मोबाइल में नहीं चल सकता, तो वो हम क्या, और डिजाइनिंग हमने किस पर की है, डिजाइनिंग हमने की है डेस्कटॉप की। ठीक है, तो हमें उसको रिस्पॉन्सिव डिजाइन बनाने के लिए ऐप पे, तो वो हम क्या करेंगे, उसमें पूरे के पूरे डिजाइन में हम ऑटो लेआउट का यूज करते हैं, जिससे कि हमारा जो डिजाइन है हम अलग अलग तो नहीं बनाएंगे ना कि डेस्कटॉप पे हम अलग डिजाइन बना रहे हैं और हम ऐप के लिए हम अलग डिजाइन बनाएंगे, हम एक ही डिजाइन बनाएंगे परफेक्ट तरीके से और बाद में उसको रेस्पॉन्सिव डिजाइन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उसको ऑटो लेआउट में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद वो वैसे ही ऑटोमेटिक वो मोबाइल रेस्पॉन्सिव डिजाइन हमारा बन जाता है। ध्यान दीजिए इसमें, देखिए मैंने जितनी भी शेप यहाँ पर बढ़ाई है, लेकिन जो मेरी साइड में पैडिंग है, जो गैप है मेरा, जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल है, वो सेम ही यहाँ पर रहेगा। कैसे सेम रहेगा, देखिए 42 पहले भी हमारा 42 था और साइड में हमारे 41 है, तो क्या हुआ है, हमारी शेप बढ़े, हम कम करें उसको ज्यादा करें और साइड में जितनी भी पैडिंग हम यहाँ पर दे रहे हैं, जितना भी ये गैप हम प्रोवाइड कर रहे हैं इसके चारों तरफ, वो सेम ही वो उसी तरीके से उसको मेंटेन करके चलेगा, क्योंकि ये क्या है, हग कंटेंट्स है आपका ये। ठीक है, अब इसके बाद इसमें एक चीज और है आपकी। अब देखिए यहाँ पर ना आपकी ये डायरेक्शन है, अभी क्या है, ये वर्टिकल है सारी की सारी चीजें, अगर मैं इसको यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल कर देता हूँ, ये देखिए ये ऑटोमेटिक क्या करा है इसने, ये हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट हो चुका है। अगर मैं इसको वर्टिकल करता हूँ तो ये वर्टिकल हो गया और मैं इसको हॉरिजॉन्टल करता हूँ तो ये हॉरिजॉन्टल शेप में यहाँ पर कन्वर्ट हो चुका है। अब डेस्कटॉप पे हम क्या करते हैं, जब हम डेस्कटॉप पे जब वेबसाइट डिजाइन करते हैं तो क्या होता है, सारे का सारा आपका ये हॉरिजॉन्टल वो बड़ी स्क्रीन होती है और फोन पे क्या होता है, उसकी जो स्क्रीन की विड्थ होती है, जो हाइट होती है, वो हमारी हम हाइट में यूज करते हैं। तो डेस्कटॉप पे हम कैसे वर्क करते हैं, हम उसको करते हैं यहाँ पर हॉरिजॉन्टल में। ठीक है, क्योंकि बड़ी स्क्रीन होती है डेस्कटॉप पे, वो फ्रेम भी हम बड़ा लेते हैं, और जो फोन में हम यूज करते हैं वो क्या करते हैं, वो वर्टिकल यूज करते हैं। तो ऐसे आप इसको यहाँ पर कन्वर्ट कर सकते हो, आपको यहाँ पर वर्टिकल में इसको कन्वर्ट करना है या इसको हॉरिजॉन्टल लेआउट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। इसके बाद अब यहां पर देखिए, यहां पर एक और आपका ऑप्शन है जिसका नाम है रैप। ठीक है, इसका काम क्या होता है, अगर मैं इस पे क्लिक करता हूं,
लेकिन अभी पहले मैं ऐसे समझाता हूँ आप। अब देखिए मैं इसको यहाँ पर ये कम कर रहा हूँ। देखिए क्या हो रहा है, ये रिस्पॉन्सिव डिजाइन आपका नहीं बन रहा। अब होना क्या चाहिए था कि अगर मैं इसको यहाँ पर फ्रेम को कम कर रहा हूं तो ये ऑटोमेटिक सारी की सारी चीजें यहाँ पर एडजस्ट हो, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। ठीक है, अब मैं इसको हग कंटेंट कर देता हूं यहाँ पर। इसके बाद मैं इसको रैप पर जाता हूं। अब देखिए अगर मैं रैप पे मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है, अब मैं इसको कम करता हूं। अब देखिए क्या हो रहा है, ये ब्रेक कर रहा है। ठीक है, समझ आया आपको कैसे? कि अगर मैं इसको हॉरिजेंटल कर रहा हूं यहाँ पर तो क्या हो रहा है, मैं इसको कम कर रहा हूं तो वो उसको ऑटोमेटिक एडजस्ट यहां पर नहीं कर रहा है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पर रैप पर जाना पड़ेगा। और ये क्या कर रहा है अब इसको, अब ये ऑटोमेटिक यहां पर ये एडजस्ट कर रहा है इसको। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई होगी। साथ ही अब मैं वापस से इसको, समझ आया आपको ये कैसे करा है हमने? मैं दोबारा आपको बता देता हूं। हॉरिजेंटल है, इसको मैं हग कर देता हूं यहां पर, ये ऑटोमेटिक वहीं पर ये फ्रेम आपका सेट हो जाएगा। उतनी ही पैडिंग आपकी यहां पर ये सेट हो जाएगी, 42 और 41 जो हमने यहाँ पर सिलेक्ट की हुई है पहले से ही। ठीक है, अगर देखिए इनके बीच में अगर मुझे स्पेस प्रोवाइड करना है, अभी क्या है 10 है, देखिए यहाँ पर ये 10 है, इनके बीच में जो भी मेरे यहाँ ऑब्जेक्ट है उनके बीच में मुझे कितना स्पेस यहाँ पर प्रोवाइड करना है। देखिए मैं उसको यहाँ पर ये कम ज्यादा करूंगा तो वो ऑटोमेटिक उसी तरीके से यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा कि मुझे इनका जो वर्टिकल है वो कितना स्पेस यहाँ पर प्रोवाइड करना है। अगर मैं इसको रैप पर जाता हूं और इसको मैं अब यहाँ पर कम करता हूं, अब देखिए यहाँ पर आपको दो चीज यहाँ पर शो होगी। अब यहाँ पर मेरे दो ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। पहला कौन सा है, जो मेरा यहाँ पर ये हॉरिजेंटल वाली जो मैंने यहाँ पर जो इनके बीच में स्पेस प्रोवाइड करना है, साथ ही ये मेरा वर्टिकल वाला है जो ऊपर नीचे मुझे इनको प्रोवाइड करना है। देखिए ये देखिए इस तरीके से इनके बीच में स्पेसिंग हम यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप इसको ऑटो पे करना चाहते हैं तो आप इसको ऑटो भी यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, वो आप अपने अकॉर्डिंग इनकी स्पेसिंग आपको कितनी प्रोवाइड करनी है आप इनको यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद ये पैडिंग है। ठीक है, कि आपको यहाँ पर बीच में कितना स्पेस यहाँ पर प्रोवाइड करना है तो उस तरीके से इनकी पैडिंग आप यहाँ पर दे सकते हो। ठीक है, ऐसे ही आप ये वर्टिकल आप यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हो। काफी इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ले ऑटो लेआउट का क्या यूज होता है थोड़ा आप समझ गए होंगे कैसे हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, जो कि हमने देखिए इस फ्रेम में जो हमने यहाँ पर ये बटन बनाया था तो कैसे हमने इसका यूज किया था, कैसे हम इसको यहाँ पर ऑटो लेआउट में कन्वर्ट करा, कैसे हमने जब इसमें कुछ टेक्स्ट ऐड करा है तो वो इंक्रीज हुआ है, और कुछ टेक्स्ट हमने जब उसमें से घटाया तो क्या हुआ है, वो डिक्रीज हुआ है। और साथ ही जो मैंने फ्रेम यहाँ पर बनाया है वो फ्रेम मेरा ऑटोमेटिक एडजस्ट हो रहा है वहां पर। तो ये काम होता है ऑटो लेआउट का। अब हम इसे क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं जिससे कि आप डिटेल में उसको यहाँ पर समझ पाओगे। इसी में एक चीज आपकी और रहेगी, क्या हो गया है, देखिए हमने हग कंटेंट के बारे में तो हमने समझ लिया कि हग कंटेंट होता क्या है, लेकिन हमने अभी यहाँ फिक्स विड्थ के बारे में नहीं समझा कि फिक्स विड्थ क्या होती है। अब इसको भी हम समझते हैं। देखिए अभी मैं इसको यहाँ पर एडजस्ट करता हूँ हग कंटेंट में। ठीक है, ये मेरा हग कंटेंट यहाँ पर हो गया। अब देखिए अगर मैं इस फ्रेम को यहाँ पर कम करता हूं, विड्थ वाइज इसको मैंने कम करा तो ये क्या हो गया आपका यहाँ पर फिक्स्ड पर देखिए सिलेक्ट हो चुका है। अब देखिए फिक्स विड्थ और हग कंटेंट में क्या डिफरेंस होता है वो समझते हैं। देखिए जो हग कंटेंट मैंने यहाँ पर करा है तो उसने हग किसको करके रखा है, इन जो अंदर मैंने ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर बनाए, जो मैं यहाँ पर अंदर इस फ्रेम के अंदर डिजाइनिंग करूंगा उनको यहाँ पर पकड़ कर रखा है। ठीक है, जकड़ के रखा है। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पर ये फिक्स्ड कर देता हूं, अब ये फिक्स्ड में क्या है कि जो मेरा फ्रेम है भाई ये यहाँ पर फिक्स हो चुका है। अब जो भी काम करना है आपको इस फ्रेम के अंदर ही काम करो ना, तो मैं अगर मुझे कम करोगे तो मैं आपके डिजाइन को रिस्पॉन्सिव नहीं बनाऊंगा। आपको जो भी करना है मुझे कर दिया आपने फिक्स, अब जो भी काम करना है इसी फ्रेम के अंदर आपको काम करना है, इतनी आपने पैडिंग दे दी। अगर आप इसको कम करोगे तो मैं आपका डिजाइन भी यहाँ पर खराब कर दूंगा। ठीक है, तो अगर आपको फिक्स विड्थ में काम करना है तो आप उसे क्या कर सकते हो, एक आपने एक फिक्स विड्थ यहां पर ले ली, उसी के अंदर वो डिजाइनिंग आप कर सकते हो। लेकिन अगर आपको ऐसा डिजाइन बनाना है कि बाद में मुझे उसमें कुछ भी चीजें ऐड करनी हो, उसमें से कुछ कम करनी हो, तो मैं उसमें क्या करूंगा, हग कंटेंट मैं बनाऊंगा जिससे कि कुछ भी चीज मुझे ऐड करनी है जो जो हम इजीली समझ चुके हैं कि अगर कोई हग कंटेंट में क्या होता है, कुछ चीजें हमें ऐड करनी है या हम उससे घटानी है तो ऑटोमेटिक फ्रेम मेरा एडजस्ट होगा, जो मेरा डिजाइन होगा ऑटोमेटिक एडजस्ट होगा। इंक्रीज करना हो, डिक्रीज करना हो, कुछ चीज ऐड करनी हो, हटानी हो,
तो वो ऑटोमेटिक आपके डिज़ाइन के अकॉर्डिंग, उस शेप के अकॉर्डिंग वो एडजस्ट वहाँ पर हो जाएगा। लेकिन फिक्स विड्थ में क्या है कि सेम इसी फ्रेम के अंदर ही मुझे सारी की सारी यहाँ पर डिज़ाइनिंग करनी है। इसके अलावा अगर आप कुछ भी चीज़ ऐड करोगे तो आपका डिज़ाइन यहाँ पर खराब हो जाएगा, ठीक है? तो ये 2 चीज़ें होती हैं, ये आपका हग कंटेंट हो गया और फिक्स विड्थ हो गया। अभी फिल कंटेनर आपका रह गया, उसका क्या यूज़ होता है, वो भी अभी थोड़ा हम समझेंगे, ठीक है? एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर, ठीक है? ये चीज़ आपको क्लियर यहाँ पर हुई होगी। अब हम यहाँ पर एक डिज़ाइन पर चलते हैं। एक डिज़ाइन मैंने यहाँ पर आपके लिए बनाया है, जिससे कि आप ईज़िली उसको यहाँ पर समझ सकोगे कि कैसे हम ये डिज़ाइन यहाँ पर ऑटो लेआउट में कैसे ये वर्क करता है। अब देखिए, ये मैंने एक डिज़ाइन बनाया, मैंने ऐसे रैंडम एक डिज़ाइन यहाँ पर ले लिया जिससे कि आप ईज़िली समझ पाओ कि कैसे हम इसको यूज़ करते हैं, क्योंकि डिज़ाइनिंग भी हम कुछ इसी तरीके से यहाँ पर करते हैं। अब देखिए, ये मेरा फ्रेम है यहाँ पर, जो मैंने इसको पूरा कंप्लीट ऑटो लेआउट में यहाँ पर कन्वर्ट किया हुआ है। अब ये देखिए काम कैसे कर रहा है कि इस फ्रेम को मैं यहाँ पर कम ज कर रहा हूँ। देखिए ये क्या हो रहा है, ये ऑटोमैटिक सारी की सारी चीज़ें क्या हो रही है, यहाँ पर एडजस्ट हो रही है। देखिए, ये मेरे यहाँ पर ये क्या थे, ये मेरे यहाँ पर स्लाइड्स थी, ठीक है? जिससे कि क्या हो रहा है, जो मेरे बटन्स थे 1, 2, 3, 4, ये मैंने रैंडम एक डिज़ाइन यहाँ पर बनाया, एक इमेज है, यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग, एक यहाँ पर एक पैराग्राफ है, ठीक है? और ये नीचे आवर सर्विसेज है, एक बटन मैंने यहाँ पर बनाया और ये भी हमारे बटन्स है। अब मैं इसको अगर कम कर रहा हूँ, अब मान के चलिए कि ये मेरा एक डेस्कटॉप साइज़ है मेरा, ठीक है? अब मुझे इसको फ़ोन साइज़ में बनाना है। अभी देखिए, अगर मैं फ़ोन साइज़ में इसको बनाऊँगा तो मेरा डिज़ाइन क्या है, रेस्पॉन्सिव बन रहा है यहाँ पर, सारी चीज़ें मुझे अच्छे से यहाँ पर शो हो रही है। ऑटोमैटिक क्या हुआ है, वो एडजस्ट हो चुका है, रेस्पॉन्सिव डिज़ाइन यहाँ पर बन चुका है। अब इसी तरीके से मैंने सेम सारी चीज़ें यहाँ पर रखी है, अब इसको हम इसी तरीके से यहाँ पर बनाएँगे। अब कैसे बनाते हैं वो देखते हैं, ठीक है? अब मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पर ये हग कंटेंट कर देता हूँ। देखिए ऑटोमैटिक क्या हुआ है, मेरा ये यहाँ पर ये एडजस्ट हो चुका है उसी तरीके से, ठीक है? तो आप इसको भी ऐसे यहाँ पर डिज़ाइन कर सकते हो। अब देखिए, यहाँ पर ना अलग-अलग चीज़ें हैं। यहाँ पर ये बटन्स मैंने बनाए हैं, ठीक है? जिनको मैंने ग्रुप में यहाँ पर कर लिया है, ठीक है? इसी तरीके से हम जब डिज़ाइनिंग करेंगे तो डिटेल में इनको समझेंगे कि बटन हम कैसे बनाते हैं। अभी थोड़ा-सा आप ऑटो लेआउट के बारे में समझिए कि कैसे ऑटो लेआउट वर्क करती है। ठीक है? ये अलग-अलग 1, 2, 3, 4 ये 4 बटन्स आपके होगी, इमेज होगी, यहाँ पर ये डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है? एक हेडलाइन आपकी होगी, नीचे ये पैराग्राफ हो गया, एक और बटन हो गया कि जो आवर सर्विसेज पे, जिस पे हम क्लिक करेंगे तो और डिटेल यहाँ पर ओपन हो जाएगी, ठीक है? ये चीज़ यहाँ पर क्लियर हुई। अब इसे हमें कन्वर्ट करना है ऑटो लेआउट में, इसको प्रॉपर हमें रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन बनाना है ऑटो लेआउट के लिए, तो वो कैसे करेंगे? अब देखिए, ये सारी चीज़ें आपकी अलग-अलग है। अब इनके बीच में स्पेस भी हमें प्रॉपर यहाँ पर प्रोवाइड करना है और उसी तरीके से इसको रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन बनाना है हमें ऑटो लेआउट के थ्रू। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ऊपर वाले ये बटन्स हैं आपको, इनको हम एक ऑटो लेआउट में रखेंगे। ये सिंगल इमेज है आपकी, इसको ऑटो लेआउट में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, और डिजिटल मार्केटिंग और नीचे पैराग्राफ है, इनको एक पार्ट में रखेंगे क्योंकि ये एक ही पार्ट है, और नीचे ये आवर सर्विसेज है, ये एक अलग हो गया आपका, ठीक है? अब क्या करते हैं, हम इसको यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं। शिफ्ट प्रेस करके रखोगे तो ये सारे के सारे आपके यहाँ पर ये सिलेक्ट हो जाएँगे, और हम क्या करते हैं, अब यहाँ शिफ्ट ए करेंगे इसको ऑटो लेआउट में। एक ऑटो लेआउट हमारी ये होगी। इमेज को हमें ऑटो लेआउट में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद डिजिटल मार्केटिंग और शिफ्ट प्रेस करेंगे इस पैराग्राफ पे, तो ये क्या हुआ, इसको भी हम शिफ्ट ए करेंगे, ये भी हमारा एक ऑटो लेआउट में कन्वर्ट हो चुका है। इसके बाद जो आवर सर्विसेज है, इसको भी हम ऑटो लेआउट में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है? इतना काम मेरा यहाँ पर हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इस फ्रेम को, जो मेरी पहली ऑटो लेआउट थी, जो ऊपर के बटन्स थे, इस इमेज को सिलेक्ट करता हूँ। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग में पैराग्राफ को भी सिलेक्ट करता हूँ और इसको भी यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ। इस अब कंप्लीट को क्या करूँगा, शिफ्ट ए करके मैं ऑटो लेआउट में मैंने इसको यहाँ पर कन्वर्ट कर लिया है, ठीक है? ये ऑटो लेआउट मेरी पूरी के पूरे फ्रेम में यहाँ पर लग चुकी है, इस पूरी की पूरी डिजाइनिंग पर। अब ये फ्रेम है, अब मैं क्या करता हूँ, फिल वाले ऑप्शन पर जाता हूँ। देखिए मेरा यहाँ पर ये फिल हो चुका है। अब क्या हो रहा है, अब देखिए साइड में जो स्पेस है, जो हमने पैडिंग ली थी, वो काफ़ी कम है, तो उन पैडिंग को हम कैसे लाएँगे? अब ये नीचे हमारी क्या है, ऑटो लेआउट में हमारी हो चुकी है। अब इसको मैं पैडिंग यहाँ पर कर देता हूँ 20, और मैं इधर भी आपके ये रही, यहाँ पर इसको भी मैं 20 कर देता हूँ। देखिए अब क्या हुआ है, मेरा स्पेस यहाँ पर परफेक्ट तरीके से यहाँ पर एडजस्ट हो चुका है, ठीक है? साइड में जो मैंने पैडिंग ली है, जो एक गैप हम प्रोवाइड करते हैं, जिसको हम बोलते हैं पैडिंग। अब इस फ्रेम के जो कॉर्नर्स हैं, इनकी रेडियस भी मुझे थोड़ी यहाँ पर कम करनी है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसको 20 ले लेता हूँ। देखिए मेरी रेडियस यहाँ पर हो चुके हैं। अब इसके बाद अगर मैं इसको यहाँ पर ये कम करता हूँ, तो क्या हो रहा है, ये मेरा अभी परफेक्ट तरीके से यहाँ पर रेस्पॉन्सिव डिज़ाइन नहीं बना है, जो हमने ऑटो लेआउट यहाँ पर यूज़ किए। मेरी खाली यहाँ पर जो इमेज है, वो तो यहाँ पर रेस्पॉन्सिव हो रही है, लेकिन हमारे ऊपर के बटन्स और ये डिजिटल मार्केटिंग पैराग्राफ, ये यहाँ पर एडजस्ट नहीं हो रहा है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर
ये आवर सर्विस वाले ऑप्शन पर आया। अब मैं क्या, अब यहाँ पर हम फिल कंटेनर का काम देखेंगे। फिल कंटेनर का काम क्या होता है, या पहले मैं ये डिजिटल मार्केटिंग वाला है इसको मैं यहाँ पर समझाता हूँ। इसको मैंने सेलेक्ट करा और यहाँ पर मैं गया ऑटो लेआउट में और मैंने इसको बोला यहाँ पर, ये देखिए फिल कंटेनर वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर ओपन हो चुका है। ठीक है, अब अगर मैं अब इसको सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद अब इस फ्रेम पे सिलेक्ट करने के बाद अगर मैं इसको यहाँ पर ये एडजस्ट करता हूँ, देखिए क्या हो रहा है। अब ये मेरा एडजस्ट हो रहा है ना सारे का सारा, ये देखिए टेक्स्ट मेरा ऑटोमेटिक मेरे फ्रेम के अकॉर्डिंग यहाँ पर एडजस्ट हो रहा है। ठीक है, अब ये क्या हुआ है, तो ये क्यों हुआ है वो समझते हैं। देखिए फ्रेम क्या था मेरा, हग कंटेंट था। ठीक है, और मैंने अब बोला है कि इसको भाई कि आप जो हो आपको फिल करना है, तो मैंने क्या करा था यहाँ पर फिल कंटेनर, मतलब कि जो भी मेरा बाहर का फ्रेम है वो कम होए या ज्यादा होए आपको उसी के अकॉर्डिंग फिल होना है उस फ्रेम के अंदर। तो ये काम होता है फिल कंटेनर का। ठीक है, देखिए जैसे कि हमने इस फ्रेम को सिलेक्ट करा और इसको यहाँ पर हम कम ज्यादा कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, फिल हो रहा है ऑटोमेटिक, उसी तरीके से फिल हो रहा है। लेकिन अभी हमारी दो चीजें यहाँ पर परफेक्ट हो चुकी है, इमेज और मेरा जो ये टेक्स्ट है यहाँ पर, ये तो सारी चीजें परफेक्ट हो चुकी हैं। लेकिन अभी मेरी कौन कौन सी चीजें रहेगी, अभी आवर सर्विसेज और ऊपर के बटन्स आपके यहाँ पर रह चुके हैं। अब साथ ही मुझे इसको भी बताना पड़ेगा कि भाई आपको भी किसके अकॉर्डिंग फिल होना है, इस फ्रेम के अकॉर्डिंग फिल होना है कि आप अगर इसको हम कम करें तो आप वैसे ही डिक्रीज होए, अगर हम इसको फ्रेम को बढ़ाएं तो आपको वैसे ही इंक्रीज यहाँ पर होना पड़ेगा। तो इसको मैंने सिलेक्ट करा, सिलेक्ट करने के बाद इसको भी मैंने बोला कि आपको भी फिल कंटेनर है। ठीक है, आपको भी फिल कंटेनर के अंदर रहना है। ठीक है, तो ये भी मेरा फिल कंटेनर हो गया। अब मैं फ्रेम को सिलेक्ट करता हूं और मैं इसको देखिए अब क्या हो रहा है, ये मेरा यहाँ पर ये फिल कंटेनर की तरह यहाँ पर काम कर रहा है, एकदम परफेक्ट रेस्पॉन्सिव डिजाइन मेरा बन रहा है। अब मेरी कितनी चीजें यहाँ पर परफेक्ट हो चुकी हैं, मेरी इमेज भी यहाँ पर अच्छे से एडजस्ट हो रही है, ये पैराग्राफ भी एडजस्ट हो रहा है, साथ ही जो मेरा बटन है ओवर सर्विसेज का ये भी मेरा एडजस्ट यहाँ पर हो रहा है। लेकिन अब क्या रह गया है, अब मेरा रह गए हैं ये ऊपर के 4 बटन। अब इनको भी मैं क्या कहूंगा कि भाई आपको भी यहाँ पर एडजस्ट होना है मेरे फ्रेम के अकॉर्डिंग। अब इसको मैं कैसे एडजस्ट करूंगा, अभी मैंने आपको क्या समझाया था, अब देखिए इस वाले पार्ट में कि अगर हम इसको एडजस्ट करें तो ये एडजस्ट कैसे हो रहा था यहाँ पर, ये आपका रैप के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो रहा था। ठीक है, क्योंकि ये 1 2 3 4 आपके यहाँ पर हमने यहाँ पर क्या लिए थे, ये बॉक्स लिए थे जो हमने रेक्टेंगल यहाँ पर बनाए। तो अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इस डिजाइन में भी हम रैप यहाँ पर यूज करेंगे। कैसे, ये फ्रेम हो गया, अभी क्या हो रहा है आपका ये एडजस्ट नहीं हो रहा है, सारी चीजें हमारी परफेक्ट हो चुकी है, लेकिन हमारे ये ऊपर के बटन ही यहाँ पर रह चुके हैं। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, हम करते हैं इसको यहाँ पर सिलेक्ट, हम यहाँ से बाहर आए, इसको हमने सिलेक्ट करा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये सबसे पहले ये हम रैप पर जाते हैं, रैप पर जाने के बाद हमने इसको एडजस्ट कर लिया और इसको भी हम क्या बोलते हैं, आपको भी फिल होना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद अब हम फ्रेम पर जाते हैं और अब हम इसको यहाँ पर देखिए करते हैं तो क्या हो रहा है, ऑटोमेटिक ये बटन्स भी मेरे उसी तरीके से यहाँ पर एडजस्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो इतना सा काम है, इतना ईजी है, आप अच्छे से इसको समझ पाए होंगे कि कैसे हमने इसका यूज किया है। अब हमारा क्या हुआ, ये परफेक्ट तरीके से हमारा एक रेस्पॉन्सिव डिजाइन यहाँ पर बन चुका है। कैसे बन चुका है, अब देखिए मैं इसको यहाँ पर इंक्रीज करता हूं तो वैसे ही इंक्रीज हो रहा है। देखिए मेरा बटन है जो यहाँ पर ये आवर सर्विस का वो इंक्रीज हुआ है, यहाँ पर जो मेरी यहाँ पर पैराग्राफ है वो इंक्रीज हुआ है, मेरी इमेज इंक्रीज हुई है, लेकिन ऊपर के बटन्स नहीं हुए। क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने इनको यहाँ पर एडजस्ट किया हुआ है, क्योंकि वो उनको मुझे यहाँ पर उनकी स्टेप यहाँ पर एडजस्ट नहीं करनी है। वैसे ही अब मेरा क्या हो रहा है, अगर मैं इसको यहाँ पर डिक्रीज कर रहा हूँ, इस फ्रेम को एडजस्ट कर रहा हूँ, कम कर रहा हूँ, तो ये मेरे देखिए बटन्स उसी तरीके से यहाँ पर एडजस्ट हो चुके हैं। तो ये फायदा होता है ऑटो लेआउट का। तो हम कैसे यूज करा है हमने ऑटो लेआउट का, आपको अच्छे से समझ आया होगा। मैंने आपको सब तरीके के एग्जांपल यहाँ पर बताए हैं कि हमने अगर बाय नाउ करा है, ठीक है, उसमें किस तरीके से हमने एडिट करी, चीजें एडजस्ट करी हैं, साथ ही कुछ शेप हमने ऐड करी है, तो हमने उस कैसे वो रिस्पॉन्सिव डिजाइन यहाँ पर बन पाया है। और साथ ही जो मैंने यहाँ पर ये फ्रेम के अकॉर्डिंग आपको सारी चीजें समझाई थी। ठीक है, यहाँ पर आपका जो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल रैप और इसके अलाइनमेंट आपको कैसे करने हैं, इनके बीच में गैप आपको कैसे प्रोवाइड करना है, और पैडिंग हम किसे बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो पाई होंगी। ठीक है, अब इसी में मैं एक चीज और आपको समझाता हूं। अब मान के चलिए कि मुझे ना कुछ चीज और ऐड करनी है इसके अंदर, इस फ्रेम के अंदर, जैसे कि मैंने यहाँ पर ये यहाँ पर ऐड किया हुआ है। ठीक है, अगर मुझे इसको ऐड करना है तो मैं वो कैसे ऐड करूंगा यहाँ पर। अब देखिए मैं एक शेप ले लेता हूँ वापस से, यहाँ पर ये स्टार मैंने ले लिया और स्टार यहाँ पर मैंने ये
बना लिया। अब इस स्टार को मुझे यहाँ पर उठाना है और मैं इसको यहाँ पर रख देता हूँ। अभी देखिए क्या हुआ है, अभी आपका ये प्रॉपर तरीके से एडजस्ट नहीं हुआ, अभी मुझे बिल्कुल साइड में इसको एडजस्ट करना है यहाँ पर। तो मैं कैसे करूँगा? अब देखिए सबसे पहले आपकी जो यहाँ पर ये पोजीशंस है, इसके साथ में आपका ये एक आइकन दिख रहा होगा जिसको बोल रहे हैं इग्नोर ऑटो लेआउट, ठीक है? आपको अभी जो ऑटो लेआउट हमने लगाई हुई है उसको आपको इग्नोर करना है, ठीक है? इसको हम सिलेक्ट करेंगे तो क्या है, इग्नोर कर देगा और मैं इसको कहीं पर भी एडजस्ट कर सकता हूँ। देखिए अभी मैं इसको एडजस्ट करूँगा तो ये एडजस्ट ऊपर-नीचे तो हो जाएगा। ये आपका ऊपर नीचे एडजस्ट, या मुझे यहाँ पर रखना है तो एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन अगर मुझे इसको सेंटर में रखना है, सॉरी मुझे कॉर्नर में रखना है तो एडजस्ट नहीं हो रहा। तो मैंने इसको सिलेक्ट करा और मैंने बोला कि आप यहाँ पर इग्नोर करो, ठीक है, ऑटो लेआउट को। तो ये ऑटो लेआउट को इग्नोर कर दिया। मैं इसको कहीं पर भी प्लेस करूंगा तो ये प्लेस हो जाएगा। अगर मुझे इसको यहाँ पर रखना है, अगर मैं इसकी थोड़ी पैडिंग यहाँ पर, आपकी फ्रेम को मैंने सिलेक्ट करा और फ्रेम के बाद मैंने इसकी थोड़ी सी वर्टिकल पैडिंग में यहाँ पर ये बढ़ा देता हूँ और मुझे इसको यहाँ पर साइड में एडजस्ट करना है और मैं इसकी थोड़ी शेप यहाँ पर कम कर देता हूँ इस तरीके से, और मैंने इसको यहाँ पर ये एडजस्ट कर दिया। अब देखिए अब क्या हो रहा है, इसका मैं थोड़ा कलर यहाँ पर चेंज कर देता हूँ जिससे कि आपको ये अच्छे से यहाँ पर शो हो, और इसका साइज हम थोड़ा यहाँ पर इंक्रीज कर देते हैं। शिफ्ट प्रेस करोगे तो परफेक्ट शेप आपकी यहाँ पर ये बन जाएगी, ठीक है। अब क्या हो रहा है, अब मैं इसको यहाँ पर कम ज्यादा कर रहा हूं तो मेरी सारी की सारी चीजें एडजस्ट हो रही हैं, लेकिन ये मेरा स्टार जो है यहाँ पर मैंने लिया है वो यहाँ पर एडजस्ट नहीं हो रहा है। तो अब इसको करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और सिलेक्ट करने के बाद जो मेरी पोजीशंस मैं लूंगा इसकी यहाँ पर, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ उसको इस साइड यहाँ पर ले लेता हूँ, ठीक है। इस तरीके से आपको एडजस्ट करनी है इसकी पोजिशन। और इसके बाद अगर मैं अब इसको यहाँ पर करता हूँ, अब देखिए ये क्या हो चुका है, यहाँ पर ये फिक्स हो चुका है, ठीक है। ये राइट साइड आपके कॉर्नर में अपर साइड यहाँ पर हमने क्या करा है, इसको यहाँ पर ये फिक्स कर दिया है। तो ये क्या हो रहा है, अब ये ऑटोमेटिक उसी तरीके से यहाँ पर ये एडजस्ट हो रहा है, ठीक है। तो आपको अच्छे से समझ आया होगा कि कैसे हमने ऑटो लेआउट का यूज किया है, कैसे हम इसका यूज करते हैं अपनी डिजाइनिंग में। सारे तरीके से मैंने आपको समझाया एक बटन्स के तौर पर, उसको काफी डिटेल में मैंने फिर आपको बताया। इसके बाद एक डिजाइन भी मैंने लिया कि कैसे हम इसको ऑटो लेआउट में यहाँ पर कन्वर्ट कर सकते हैं अपने पूरे के पूरे डिजाइन को, और उसको हम यहाँ पर रिस्पॉन्सिव डिजाइन हम बना सकते हैं, ठीक है। तो आप भी इसी तरीके से प्रैक्टिस कीजिए और आप अच्छे से इसको यहाँ पर समझ जाओगे। ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि कैसे हम इसका यूज करें, लेकिन आप बार बार, तो एक बार, दो बार, तीन बार आप वीडियो देखिए, आप अच्छे से उसको समझिए और आप भी इसका इजीली यहाँ पर यूज कर सकते हैं कि कैसे हम ऑटो लेआउट का हम यूज करते हैं, कैसे अपनी डिजाइनिंग में इसका हम यूज करते हैं। और ऑटो लेआउट काफी इंपॉर्टेंट होता है। अगर ऑटो लेआउट आप पर नहीं आएगी तो आप एक रेस्पॉन्सिव डिजाइन यहाँ पर नहीं बना पाओगे, ठीक है। तो आप अच्छे से डिटेल में इसको देखिए, समझिए और प्रैक्टिस कीजिए, जब भी आप इसको अच्छे से समझ पाओगे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।